नमस्कार दोस्तों, आपको पुलवामा अटैक के बारे में तो पता ही होगा, जो कि मसूद अज़हर के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने करवाया था। और मसूद अज़हर को हमारी एजेंसियों ने पकड़ भी लिया था श्रीनगर में, और कई साल वो श्रीनगर की जेल में बंद भी रहा। और इस बीच उसको छुड़ाने की काफ़ी कोशिशें हुई, 3-4 बार उसको छुड़ाने की कोशिश की गई, जिनमें से हर बार वो नाकामयाब रहे। और इस बार आतंकवादियों ने गहरी साजिश रची और मसूद अज़हर के साथ 2 आतंकवादियों को और छुड़वाने में वो कामयाब हो गए। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कांधार प्लेन हाईजैक के बारे में, और नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कि किस तरह से आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस के एक प्लेन को हाईजैक करके अपने 3 नामी आतंकवादियों को छुड़वा लिया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। 24 दिसंबर 1999 का वो काला दिन, जिस दिन हथियारबंद आतंकवादियों ने 178 यात्रियों के साथ इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाज IC-814 को हाईजैक कर लिया। हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादियों ने भारत सरकार से 178 यात्रियों के बदले में सौदा किया कि यात्री लो और साथी दो। 24 दिसंबर 1999 सर्दियों की ठंडी रात थी। काठमांडू से दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस IC-814 फ्लाइट में बहुत ही खुशीनुमा वाला माहौल था, क्योंकि एक तो क्रिसमस की खुशी थी और दूसरा कुछ दिनों बाद नया साल भी आने वाला था। और उस जहाज को कैप्टन देवीशरण चला रहे थे। कॉकपिट में उनके साथ फ्लाइट इंजीनियर अनिल जागिया और को पायलट राजेंद्र कुमार थे। 4:29 पर फ्लाइट पर्सर अनिल शर्मा ने बाहर आने के लिए दरवाज़ा खोला तो देखा कि उनके सामने एक आदमी नकाब पहने हाथ में पिस्टल लेकर खड़ा है, और उसने कहा कि कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा और ना ही कोई होशियारी करेगा, और यह कहा कि विमान हमारे कब्जे में है। आतंकवादियों के चीफ इब्राहिम अख्तर ने अनिल शर्मा को पीछे जाने के लिए कहा, जो कि फ्लाइट पर्सर थे। कॉकपिट क्रू की आंखों ही आंखों में बातें हुई कि आखिर माजरा क्या है। सबसे पहले फ्लाइट इंजीनियर अनिल जागिया ने कहा कि आइए बैठिए और बताइए कि आप क्या चाहते हैं। उधर यात्रियों के कैबिन में 4 आतंकवादी भी हरकत में आ गए और यात्रियों को धमकी देने लगे, और उन हथियारबंदों ने यात्रियों को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। और कुछ ही मिनटों में उन आतंकवादियों ने यात्रियों पर काबू पा लिया और उनका सामान एग्जीक्यूटिव क्लास की सीटों पर फेंक दिया। और इसके बाद IC-814 से मैसेज फ्लैश हुआ कि जहाज का हाईजैक हो चुका है, और आतंकवादियों के चीफ ने ऑर्डर दिया कि विमान को लाहौर ले जाया जाए। लेकिन इस पर कैप्टन देवीशरण ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और वो बोले कि हमारे पास बस 1 घंटे का फ्यूल बचा है, और जानबूझकर जहाज की गति धीमी कर दी। और इसके बाद लाहौर से खबर आती है कि वो जहाज को वहाँ नहीं उतरने देंगे। और फिर कैप्टन देवीशरण बोले कि हमें कहीं ना कहीं जल्दी ही लैंड कराना होगा, क्योंकि हमारा फ्यूल खत्म होने वाला है। और इस पर आतंकी बोले कि चाहे विमान क्रैश हो जाए पर तुम लाहौर चलो। और आखिरकार कैबिन क्रू अब आतंकवादियों को यह समझाने में सफल हो गया कि अगर विमान को अमृतसर में लैंड नहीं कराया गया तो वो क्रैश हो जाएगा। और फिर 7:01 पर IC-814 ने अमृतसर में लैंड किया। उधर दिल्ली में बैठ चुके क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से संदेशा आया कि विमान में फ्यूल भरने में जितनी देर पॉसिबल हो उतनी देर लगाई जाए, और विमान को अमृतसर में उतरे 40 मिनट से ज़्यादा बीत चुके थे, और इतनी देर बाद भी फ्यूल का कुछ भी आता पता नहीं था। इस दौरान आतंकवादियों ने इकोनॉमी क्लास से कुछ यात्रियों को एग्जीक्यूटिव क्लास में लाकर उनके हाथ पैर बांध दिए, क्योंकि अब हाईजैकर नर्वस होने लगे थे और उन्हें लग रहा था कि इंडियन आर्मी कहीं किसी भी वक्त आकर उन पर हमला ना कर दे। इतने में आतंकवादी चीफ कॉकपिट में घुसा और फ्लाइट इंजीनियर अनिल जागिया के सिर पर पिस्टल लगा दी और कहा कि जहाज़ उड़ाओ नहीं तो गोली मार देंगे। और इसके बाद उसने उल्टी गिनती शुरू कर दी। और इस पर भी उन्होंने जब फ्लाइट नहीं उड़ाई तो वो लोग जागिया को एग्जीक्यूटिव क्लास में ले गए और उन्हें यात्रियों की हालत दिखाई, जिनमें कई यात्री जख्मी थे और 3 यात्री सीटों से बंधे हुए थे। इसके बाद उन्होंने कहा, विमान उड़ाओ नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। उन 3 बंधे पैसेंजर्स में से आतंकवादियों ने एक यात्री रूपिन कत्याल का गला काट दिया और दूसरे यात्री सतनाम सिंह को बुरी तरह घायल कर दिया। अभी रूपिन कत्याल की सांसें चल रही थीं। इस जहाज में रूपिन कत्याल अपनी पत्नी रचना कत्याल के साथ थे, और यह एक नवविवाहित जोड़ा था। दोनों की शादी को महज 20 दिन हुए थे, और ये लोग घूमकर आ रहे थे कि दर्दनाक घटना का शिकार हो गए। हालांकि सतनाम सिंह को बाद में बचा लिया गया था। और इस खून खराबे को देखने के बाद जब यह तय हो गया कि फ्यूल भरे जाने के आसार नहीं हैं, तो कैप्टन देवीशरण ने विमान को उड़ाने का फैसला किया। जैसे ही जहाज सीमा के पार पहुंचा, लाहौर ATC की वार्निंग गूंजी कि पाकिस्तान में प्रवेश मत करो,
और अगर तुम नहीं माने तो तुम पर हमला किया जाएगा और प्लेन क्रैश कर देंगे। इस पर पायलट ने जवाब दिया कि हमारे सिर पर पिस्टल लगी हुई है और चेतावनी के बावजूद भी लैंड करने के लिए झुकना शुरू कर दिया। सिर्फ 300 फीट रह गए थे कि कैप्टन को पायलट राजेंद्र कुमार ने देखा कि वो सड़क पर उतरने वाले थे कि ईंधन खत्म हो गया है, तो पायलट ने अपनी सूझबूझ से सड़क पर विमान को लैंड कराया। इसके बाद लाहौर पहुंचकर जहाज में ईंधन भरा गया। फ्यूल भरने के बाद यह तय हुआ कि विमान को दुबई ले जाया जाएगा, क्योंकि काबुल में रात में विमान उतारने की सुविधा नहीं थी और दुबई पहुंचते पहुंचते रूपन कत्याल ने भी दम तोड़ दिया। उन आतंकवादियों में से एक फ्लाइट पर्सन अनिल शर्मा के पास पहुंचता है और उसने कहा कि रूपन कत्याल की बॉडी को उठाकर बाहर फेंक दो, और क्योंकि उनके सिर पर पिस्टल तानी हुई थी तो उन्हें यह काम करना पड़ा। इसके बाद सभी पायलट और सभी यात्री बहुत ही डर गए थे। इसके बाद दुबई सरकार ने उन्हें फ्यूल के बदले कुछ यात्रियों को छोड़ने के लिए कहा। दुबई में जहाज़ में फिर से फ्यूल भरा गया और इसके बदले में आतंकवादियों ने 27 यात्रियों को, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें और कुछ बीमार यात्री थे, जिन्हें छोड़ दिया गया। और इसके बाद विमान ने सुबह 6:30 बजे फिर उड़ान भरी और इस बार विमान काबुल की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही विमान अफ़गानिस्तान की सीमा में घुसा, काबुल में किसी ने मैसेज भेजा कि विमान को कंधार ले जाइए। 8:10 पर जहाज़ ने कंधार में लैंड किया। तब तक यात्रियों को पता नहीं था कि रूपन कत्याल की मौत हो चुकी है और उनके शव को दुबई में ही उतार दिया गया है। सिर्फ कुछ ही यात्री इस बात को जानते थे। एक यात्री अरुण नेथाली यह बात जानता था और रूपन कत्याल की पत्नी बार बार इशारे करके उनसे पूछ रही थी कि मेरे पति को बुला दो, वो कहाँ हैं। इस पर एक आतंकी ने झूठ कहा कि वो दुबई में ही उतर गए हैं, लेकिन रूपन कत्याल की पत्नी को उनकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उस हाईजैकर के कपड़ों में खून लगा हुआ था और यह विमान यात्रियों के लिए यातना गृह बनकर रह गया था। कभी वे लोग यात्रियों से क्रूर व्यवहार करते तो कभी नम्र। 27 दिसंबर को बातचीत के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल कंधार पहुंचा। उनमें थे विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक काटजू और IB के अधिकारी अजीत डोवाल। काटजू ने तालिबान से बातचीत की तो अजीत डोवाल ने हाईजैकर से। और खाने की सबसे ज़्यादा परेशानी थी। सभी यात्री भूख से बिलख रहे थे। 26 दिसंबर को पहली बार उन्हें कुछ खाने को दिया गया। 175 यात्री थे, लेकिन खाना सिर्फ 50 यात्रियों का ही था। हाईजैकर्स ने इनके सामने यह मांग रखी कि भारत इन यात्रियों के बदले 36 आतंकवादियों को रिहा कर दे, जो भारत की जेल में बंद हैं। भारत ने यह कहा कि वह एक गणराज्य है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि इन सबको छोड़ दिया जाए। और इस पर हाईजैकर्स ने यह कहा कि जब रुबैया शहीद को छोड़ा गया तब भी फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे और भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने सम्मेलन कर आतंकवादियों की मांगें बताईं। मौलाना मसूद अजहर के अलावा उन्होंने 35 और लोगों और एक आतंकवादी सज्जाद अफगानी की लाश और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मांग की। तालिबान के अनुरोध पर सज्जाद अफगानी की लाश को भेजने की मांग वापस ले ली गई और अंत में यह तय हुआ कि भारत आतंकवादी मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर शेख को रिहा करेगा। 30 दिसंबर को उन्होंने सुबह 8 बजे ये चेतावनी दी कि अगर भारत का यही रवैया रहा तो वो एक एक करके सभी यात्रियों को मार देंगे। और उन्होंने यात्रियों से कहा कि आधे घंटे में तुम सब मरने वाले हो और जिसे भी खाना खाना है वह अपना आखिरी खाना खा ले, ताकि तुम ऊपर जाओ तो भूखे ना जाएं। 31 दिसंबर को यह संदेशा आया कि भारत ने इन हाईजैकर्स की मांगें मान ली हैं। भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद 3 कैदियों को कंधार लेकर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने बंदूकों को एक एक करके विमान से उतारना शुरू किया। इसके बाद सभी यात्रियों को इंडियन एयरलाइंस के दूसरे विमान में ले जाया गया। बहुतों ने पूरे 7 दिन बाद भरपेट खाना खाया और पानी पिया और इस तरह उन हाईजैकर्स ने मसूद अजहर समेत 2 आतंकवादियों को और रिहा करवा लिया। रूपन कत्याल की मौत हो चुकी थी, लेकिन सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया था। तो दोस्तों देखिए किस तरह ये आतंकवादी हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। पाकिस्तान बार बार इन्हें बचा लेता है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस हाईजैकिंग के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय मां भारती।